माननीय सभापति महोदय, आपने हमें बजट अनुदान मांग संख्या 56 व 45 उद्योग और वन एवं पर्यावरण पर समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम हम हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इस वर्ष का बजट ग्रीन बजट देते हुए बजट का 11% पर्यावरण पर दिया और साथ ही आपने एक पेड़ माँ के नाम पर 10 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य लेते हुए आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि देश का ध्यान अब ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब पर है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। माननीय सभापति महोदय, उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। उद्योग ही हमारी देश की समृद्धि का आधार स्तंभ होते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गुजरात वाइब्रेंट से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान राइजिंग लाकर प्रथम वर्ष में ही 35 लाख करोड़ के MOU कर प्रदेश की समृद्धि का नया इतिहास लिखा। माननीय सभापति महोदय, अब हम हमारी विधानसभा भीलवाड़ा की तरफ आते हैं। भीलवाड़ा शहर आध्यात्मिक औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बड़े स्तर पर माइनिंग व टेक्सटाइल का बिजनेस है। यहाँ की भूमि बहुत ही ऊर्जावान है। यहाँ के उद्यमी ने थोड़े ही समय में टेक्सटाइल में विश्व में अपनी पहचान बनाई है। आज भीलवाड़ा में 10 करोड़ मीटर प्रतिमाह कपड़ा बनता है। 31,000 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें 6,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और साथ ही भीलवाड़ा GDP में राजस्थान में तीसरा स्थान रखता है। पर यह सब उद्यमी ने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया। अगर सरकार का ध्यान अधिक होता तो भीलवाड़ा राजस्थान के विकास में और बड़ी भूमिका निभाता। माननीय सभापति महोदय, हम हमारे मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस बजट से पूर्व ही RIPS 2024 एक अच्छी पॉलिसी समय पर लाकर उद्योगों को बड़ी राहत प्रदान की, जिससे उद्योगों के विकास के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि टेक्सटाइल कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला सेक्टर है। अब टेक्सटाइल उद्योग को मध्य प्रदेश की तर्ज पर सुविधा दी जाती तो यहाँ के उद्योग मध्य प्रदेश में माइग्रेट नहीं होंगे एवं राजस्थान में रहकर विकास व रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज भीलवाड़ा के काफ़ी टेक्सटाइल उद्योग माइग्रेट होकर नीमच में टेक्सटाइल उद्योग लगा रहे हैं। माइग्रेशन का मुख्य कारण है कि वहाँ पर ब्याज पर अनुदान 5 से 6% है। दूसरा, औद्योगिक भूमि की सुगम उपलब्धता है। तीसरा है बिजली की दर मध्य प्रदेश में राजस्थान से 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट सस्ती है। चौथा, सरकार के द्वारा उपयोग लगाने से संबंधित औपचारिकताएं तय सीमा में पूरी हो जाती है। पांचवा, मध्य प्रदेश में 40 से 50% कैपिटल सब्सिडी है, जबकि हमारे यहाँ सब्सिडी लगभग 23% है। तो ये बहुत ज़्यादा गैप है। अगर इसको अपन भीलवाड़ा में और राजस्थान में टेक्सटाइल को बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसकी पॉलिसी के मैच अपने को करना होगा। सभापति महोदय, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका औद्योगिक भूमि की उपलब्धता होती है। वर्तमान में भू उपयोग परिवर्तन के लिए 2 लाख वर्ग मीटर से ज़्यादा के अधिकार राज्य स्तर पर करने से भू उपयोग परिवर्तन में काफ़ी प्रकरणों में विलंब हो रहा है। इसी के साथ औद्योगिक इकाइयों की ओर से विस्तारीकरण के आवेदन पर नई रूपांतरण हेतु आवेदित भूमि में पूर्व में औद्योगिक रूपांतरित भूमि को जोड़ा जा रहा है। इस हेतु भू उपयोग परिवर्तन की सीमा को बढ़ाते हुए इसे जिला स्तर पर ही निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए। सभापति महोदय, सरकार द्वारा गत वर्ष बजट में भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हम आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करते हैं कि उक्त भूमि को केंद्र सरकार के P मित्रा पार्क की ही गाइडलाइन के अनुसार या और भी उससे अधिक सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान करे, तभी उद्योगपति उस पार्क से जुड़ पाएंगे। न कि केवल रिको के प्लाट का विक्रय कर उद्योगपति को नहीं जोड़ा जा सकता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि जिंदल साल लिमिटेड को वर्ष 2011 में खनिज लीज प्राप्त हुई थी तथा 2011 से 2025 तक 3 बार कंपनी द्वारा स्टील प्लांट लगाने हेतु सरकार से MOU किया, पर धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कंपनी को अनुबंध अनुसार माइनिंग लीज के 2 वर्ष के भीतर ही स्टील प्लांट की स्थापना करनी थी और शहर के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना था, पर आज दिनांक तक कंपनी द्वारा एक भी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया और साथ ही स्थानीय स्तर पर माइनिंग की वजह से बहुत ही कठिनाई आ रही है। क्षेत्र के लोगों को मकानों में दरारें भी आ चुकी है। जिंदल साल लिमिटेड द्वारा अपने CSR फंड में जो राशि का व्यय दिखाया गया वह स्थानीय निकाय को अनुबंध में देय राशि है। एक ही राशि को 2 जगह उपयोग करना रॉन्ग टैक्स
प्रैक्टिस कहलाता है। माननीय मंत्री महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है, आप जिंदल के सभी कमिटमेंट को पूरा करवाते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार और क्षेत्र में विकास में सहयोग करवाए। सभापति महोदय, पिछले दिनों चिकित्सा व स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान सभी सदस्यों का मत था कि आज का भोजन दूषित हो चुका है और रासायनिक खेती के कारण बीमारियां हो रही है, जिसका एकमात्र समाधान हमें पुनः जैविक की ओर गो आधारित कृषि पर लौटना ही होगा। इस हेतु हम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे, आप गो आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु कोई नीति लाए और उनको अनुदान भी दिया जाए, जिससे न केवल उन उद्योगों से नई व्यक्ति को रोजगार मिलेगा वरन यह लोगों को स्वास्थ्य और गौ माता हेतु भी लाभकारी होगा। सभापति महोदय, पर्यावरण जीवन का आधार है, तभी हरियाली को धरती का गहना कहा गया। आज पेड़ केवल हमको देते ही है, लेते कुछ नहीं है। चाहे वह वातावरण को शुद्ध करना हो या मिट्टी के कटाव को कम करना हो, यह वर्षा का मुख्य कारण हमारे पेड़ ही है। राजस्थान की वह धरा है जहां मां अमृता देवी ने पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा में अपने सहित अपने परिवार का बलिदान कर दिया। सभापति महोदय, भीलवाड़ा शहर के नजदीक स्थित हमीरगढ़ इको पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक योजना बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक पर्यटन वहां आ सके। अब तो हमीरगढ़ हवाई पट्टी के सुधार से बड़े वायुयान भी जल्दी ही उतर पाएंगे, सो ये होटल व्यवसाय और पर्यटन का नया केंद्र बन सकता है। शरीर के समीप स्थित वनखंड सालरा, पांसल, आरजिया आदि में मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने हेतु दीवार निर्माण करवाया जाए। और कई बार वन विभाग को गंगापुर और रायपुर क्षेत्र में लेपर्ड दिखते रहते हैं। अगर वन विभाग इस क्षेत्र को लेपर्ड सफारी हेतु बनाए तो गंगापुर, हमीरगढ़ और मेनाल के ये वन क्षेत्र पर्यटकों के नए आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं। साथ में शहर में स्थित हरिणी की पहाड़ियों को स्थानीय निवासियों के ट्रेकिंग, योग एवं प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। सभापति महोदय, हम सरकार का ध्यान हमारी चरागाह भूमि पर देना चाहेंगे। चरागाह भूमि केवल गौ माता हेतु ही नहीं वरन ये वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करती है, वह जल स्तर को भी बढ़ाती है। इसका उदाहरण हमारे सामने राले गांव का उदाहरण है, जहां पर एक समय जल स्तर 400 फीट के नीचे पहुंच गया था। आज वही जल स्तर 50 फीट के आसपास आ गया है। वही हमारे भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील के अमृतिया गांव का है, जहां मात्र चरागाह विकास के कारण पिछले 25 वर्षों में कोई नलकूप नहीं खुदा है और जहां पर जल स्तर पहले से 100 फीट के नीचे था, आज 25 फीट के आसपास आ गया। हमारे पूर्वजों द्वारा यह भूमि पर्यावरण संतुलन, पशु पक्षियों के आश्रय स्थल और जल स्तर को सुधारने हेतु छोड़ा गया। आज वही आधुनिकता के युग में हम चारागाह की महत्ता को भूल गए हैं। आज हमारी अन्य योजना के साथ में जोड़कर चारागाह का विकास हो सकता है। इस हेतु सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है, पर आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस हेतु हमारा सरकार से निवेदन है कि चारागाह का विकास कर पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सके। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें समय प्रदान किया, उसके लिए जय हिंद, जय भारत।